क्लास 12th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको फिजिक्स का 12वीं का जो 6 दिसंबर के दिन पेपर रहेगा उसको समझाऊंगा अच्छे से। सेट ए पहले बता दिया, 2 पेपर बता रहा हूं मैं आपको, दोनों ही आपको कंप्लीट करने हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। 2 कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर उनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, बढ़ता है। यहां से तीसरे का आपका दा ऑप्शन राइट रहेगा। चौथे की यदि बात करें तो आ ऑप्शन रहेगा। और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एव और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना है। देखिए आप जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि हम इसको आर के रूप से बोले तो हम बोलेंगे कि आर इक्वल हो जाएगा 2f, और हम कहेंगे कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो ये आपका सा ऑप्शन राइट रहेगा। और यहां से देखिए छठे का आंसर सा रहेगा। आवेश का विमी सूत्र एटी, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, वेबर है। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति मेगा हर्ट्ज की कोटि की होती है ना, वो क्या कहलाती है, रेडियो तरंगे कहलाती है। ठीक है। आपतन कोण का वहां मान जहां वहां विशेष मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण यहां पर अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है। किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की जो क्रिया है उसे हम कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। देखिए ये अर्धवार्षिक का है, वार्षिक में मैं आपको 5 पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, कोई रियल नहीं रहेंगे ये भी बता दूं आपको, है ना। साथ में आप स्क्रीनशॉट ले लो जोड़ी का, जब तक सुन लीजिए बातों को भी। तो 5 पेपर बताऊंगा जो बच्चा वास्तव में अच्छे नंबर, स्कूटी का जिन जिन बच्चों का विचार है, लड़कियों का और लड़कों का, हमारे भैया जो मिले, लैपटॉप मिले, मोटरसाइकिल मिले, कुछ भी मिले, और मिले या नहीं मिले, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए, व्यक्ति को अपना 100% देना चाहिए, यानी मेहनत में कोई कसर मत छोड़ो। ठीक है। तो जो बताऊं उसको कंप्लीट कर लेना आप। तो एक बार आप जहां कोचिंग पढ़ रहे हो वहां पे मेरे द्वारा पेपर बताए गए उन पेपरों को आप एक बार जरूर पूछ लेना, एक ही बार पूछ लेना। ठीक है कि ये आईएमपी है या नहीं है, ये आएंगे या नहीं आएंगे। उनने बोल दिया नहीं आएंगे तो बिल्कुल आप बेझड़क उनको याद मत करना, और बोल दिया तो फिर छोड़ना मत यार, है ना। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये हो गया आपका एक वाक्य में उत्तर। इतनी देर में अब मैं एक वाक्य पढ़ा देता, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो, है ना। चलिए, हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, सत्य है। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, असत्य है। यहां से देखिए आप तो 5 कर लेना है आपको। ठीक है भैया। संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। ओम का नियम आपको बताना है। आमीटर और वोल्टमीटर में 2 अंतर बताओ। बायोसेवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करो। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उनके गुण लिखिएगा। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। कार्यफलन देहली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिएगा। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ये। समांतर क्रम व श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिएगा। व्हीट स्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचिए। तथा आप समझ सकते हैं आगे का प्रश्न ये लिखा हुआ है। ठीक है, समय बर्बाद ना हो इसलिए कम समय में, मैं भी चाह रहा हूं कि कम समय में पूरी जानकारी मिले। ठीक है, क्योंकि 12th वाले बच्चों, आप ऐसा नहीं है कि आपको समय बर्बाद करने के लिए यहाँ पर रोक के रखूंगा। ठीक है, आपके पास वैसे ही समय कम है। या एक बात जरूर मेरी विशेष पर्सनल राय जो आप रखिएगा ध्यान में कि आप अर्धवार्षिक के साथ वार्षिक पे फोकस जरूर करो। जीवन में केवल एक बार अपने को 12th करना है, और ऐसा कर लो ना यार कि ताकि जमाना याद रखे, ऐसा बनो, लोग बनना चाहे आपके जैसा, है ना। थोड़ा सा मेहनत करो। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ये विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात। डायनेमो क्या है। प्रत्यावर्ती डायनेमो का सिद्धांत संरचना बताना है। एलसीआर परिपथ बताने हैं। ठीक है, यहाँ से गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का स्थापित कीजिएगा। ठीक है, विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए, सिद्ध करो। स्वप्रेरण अन्य प्रेरकत्व में 4 अंतर। लेंस निर्माता सूत्र ज्ञात करिए, सिद्ध कीजिए। खगोली दूरदर्शी को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर, इस आधार पर ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए, तो ये मैंने आपको 12th का सेट बी बताया है। ये है आपका सेट ए। जो अच्छा जमे दोनों पेपर करना है। इसके अलावा आपके पास समय बचता है तो अलग से पढ़ो। ठीक है भैया।
मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास ही रियल पेपर आता है, बहुत सारे यूट्यूबर मिलेंगे आपको रियल पेपर देने वाले। ठीक है भाई साहब, मेरा लग जाए नंबर तो देख लेना आप, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मैंने कभी जीवन में किसी को धोखा नहीं दिया है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए, जो पेपर मेरे पास आया वो मैंने आपको बताया। समझ रहे हो बात को आप? भाव ना समझिए आप, जो कहना चाहता हूँ उसको समझिएगा। अच्छे से कंप्लीट करिए, हिंदी में भी 2 से 3 4 तरह के पेपर दूँगा मैं आपको, अच्छे से और पेपर दूँगा क्या, डाल दिए हैं, आप देखिए चैनल पर जाकर। चलिए अच्छे से मेहनत करिएगा, अच्छे से परीक्षा दीजिएगा, लिखने का तरीका सही रखिएगा और आगे बातें अपन करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।